Good morning, students. I'm continuing your chapter Stars and the Solar System of class 8th English medium. तो देखिए हमने पोल स्टार के बारे में लास्टली पढ़ लिया था कि पोल स्टार जो होता है वो अर्थ के जस्ट एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, इसलिए जो पोल स्टार है वो हमें वहीं पर ही दिखाई देता है जहाँ पर वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्स्टिलेशंस। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए जो आसमान है उसकी तरफ देखिए। कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स विद द शेप्स लाइक दोज, तो क्या आप ऐसा देखेंगे कि कुछ स्टार्स हैं, कुछ तारे हैं जो ग्रुप बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं, ठीक है, और उस समूह की कोई शेप बन रही, कोई आकृति दे रहे हैं वो उस समूह को। तो द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्निजेबल शेप इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो वो स्टार जो एक ग्रुप बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं, और उस समूह को, उस समूह की जो शेप होती है उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं, तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। Constellations were devised by ancient people to be able to recognize stars in the sky। ये कहते हैं कि पुराने टाइम में जो पुराने लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं, वो क्या करते थे, इन स्टार्स को पहचानते थे, इनकी जो शेप होती थी उसी के बेस पे स्टार्स को पहचान लेते थे। द शेप ऑफ कॉन्स्टलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोज पीपल, और ये जो शेप होती है ये कुछ वस्तुओं से इनकी शेप मिलती है। देखते हैं किस किन किन वस्तुओं से मिलती है। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टिलेशन इन द नाइट स्काई, कुछ कॉन्स्टिलेशंस जो हैं, मतलब तारों के जो समूह है, उनको आप पहचान सकते हैं, ठीक है, रात के टाइम में। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन लुक लाइक, लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिलेशन दिखता कैसा है, वेयर टू लुक फॉर इट इन द स्काई, और आप रात में किस तरफ देखेंगे कि आपको वो जो समूह है वो दिखाई दे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन विच यू कैन सी, सबसे फेमस मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, जो कॉन्स्टिलेशन जो आप देख सकते हैं वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो आप देख सकते हैं इन समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, नाइट के शुरुआत में, ठीक है, अर्ली सुबह के, मतलब शुरू जब हुई है नाइट, रात जब शुरू हुई है उस वक्त, समर गर्मियों में आप देख सकते हैं नाइट में कौन सा, उर्सा मेजर, ठीक है, उर्सा मेजर नाम का ये कॉन्स्टिलेशन है, इसको आप देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिग डीपर, इसको बिग डीपर या फिर ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि तारा समूह भी कहा जाता है। सप्तऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 तारे होते हैं। तो देखिए कैसा दिखता है ये दिखता है ऐसा, दिख रहा है आपको। इसमें हम काउंट कर सकते हैं स्टार्स को, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स हैं, इसीलिए इसे ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि तारा समूह कहा जाता है। फिर कहता है देर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टिलेशन, इस कॉन्स्टिलेशन में 7 तारे हैं। इट अपीयर्स लाइक अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क एक जो इस शेप का, ये क्वेश्चन मार्क की शेप का दिखाई देता है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है उसकी शेप का दिखाई देता है। देर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल, 3 स्टार्स जो हैं वो हैंडल में, यहाँ ये 3 स्टार्स है, 1 2 3 एंड ये जो 4 है वो एक शेप बना रहा है आगे। एंड 4 इन इट्स बाउल, और इसके बाउल के अंदर 4 है, ठीक है। ओके, और भी इसने बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस जो हैं वो दिखा रखे हैं। ओरियन दिखा रखा है, कैसोपिया दिखा रखा है, एंड लियो मेजर दिखा रखा था। तो देखिए ओरियन के बारे में पढ़ते हैं अब हम, ओरियन क्या कहता है। ओरियन इज़ अनदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशन, ओरियन जो है वो भी जाना माना कॉन्स्टिलेशन है। दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर, जो कि सर्दियों के टाइम में देख सकते हैं, मतलब आप अभी के टाइम में इसे देख सकते हैं। लेट इवनिंग्स, मतलब जब रात होनी शुरू होती है, लेट इवनिंग टाइम मतलब रात होने से हल्का सा पहले, जब हल्का सा अंधेरा हो जाता है उस वक्त। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई, और सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो कॉन्स्टिलेशन है वो यही होता है। इट ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार, इसमें 7 या 8 ब्राइट स्टार्स हो सकते हैं। ओरियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हंटर, इसे हंटर भी कहा जाता है।
द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। जो 3 बीच के स्टार्स हैं वो उसकी बेल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। एंड द 4 ब्राइट स्टार अपीयर टू अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और 4 जो स्टार हैं वो एज क्वाड्रिलेटरल अरेंज होते हैं। तो देखिए कैसा दिखता है ये दिखेगा ऐसा आपको। ये है इसकी बेल्ट। कहाँ कितने हैं? 3, 1 2 3। इधर कितने हैं? 1 2 3। और इस तरीके से ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? ओरियन है। द स्टार साइरिस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। हमारे आकाश में सबसे ज़्यादा चमकने वाला चमकदार जो तारा होता है वो होता है साइरिस। इज़ लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, जो कि ओरियन के पास में प्रेजेंट होता है। टू लोकेट साइरिस इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मिडल स्टार ऑफ ओरियन। ओरियन के जो बीच वाले स्टार्स हैं इनसे एक लंबी सीधी लाइन लेकर जाइए और वो जिस तारे को छू रही है, ठीक है, ईस्ट में, पूर्व दिशा में, तो वह जो स्टार होगा वो कौन सा स्टार होगा? साइरस स्टार होगा। द लाइन विच लीड्स टू अ वेरी ब्राइट स्टार, जो ये लाइन है जो बहुत ही चमकदार तारे को छू रही है, तो वो जो ब्राइट स्टार है वो कौन सा है? साइरस है। नेक्स्ट आता है कैसियोपिया। इज़ अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। जो उत्तरी आकाश होता है उसमें कैसियोपिया जो है वो एक ही बहुत ही जाना माना क्या है? कॉन्स्टेलेशन है। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। नाइट की शुरुआत में इसको देखा जा सकता है, विंटर टाइम में, मतलब सर्दियों में। इट लुक्स लाइक ए डिस्टॉर्टेड लेटर W और M। ये हल्का सा कुछ W या M जैसा दिखाई देता है। डिस्टॉर्टेड मतलब थोड़ा सा ख़राब, ठीक है। तो देखते हैं कैसा दिखता है। देखिए ये है कैसोपिया और ये ऐसा दिख रहा है हमें। इसमें स्टार्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 स्टार्स हैं, ठीक है। फर्दर और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एक डिस्टॉर्टेड शेप है, W या फिर M की डिस्टॉर्टेड शेप है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सोलर सिस्टम। द सन एंड द क्रिस्टल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। जो सन है और क्रिस्टल बॉडी मतलब जो जो प्लेनेट हैं या मेटेओर्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो सन के अराउंड घूम रही है, वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लेनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेओर्स हैं, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड। अब हमारे दिमाग में ये चीज़ आ सकती है ना कि ये सारी चीज़ें सूरज के चारों तरफ घूम कैसे रही है, गिर क्यों नहीं रही है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूरज होता है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उनको बांध कर रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से उनको बांध के रखता है। द सन एज यू नो द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, वो भी सन के चारों तरफ घूमती है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। वो भी सोलर सिस्टम का एक सदस्य है। इट इज़ अ प्लेनेट, और वो क्या है? एक ग्रह है। देयर आर 7 अदर प्लेनेट्स। 7 और भी प्लेनेट्स हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। द 8th प्लेनेट इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। अब वो सन से किस तरीके से, किस ऑर्डर में है? सबसे पहले सन के जस्ट पास जो ग्रह आता है वो आता है मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, ये 8 प्लेनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। चलिए जो सोलर सिस्टम है उसके मेंबर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सन के बारे में। सन क्या है? द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। हमसे सबसे पास जो तारा है, सन एक स्टार है, तो हमसे पास में जो तारा है सबसे पास, वो कौन सा है? सन है। इट इज़ कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ये लगातार बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट मतलब गर्मी और लाइट जो है वो देता है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। जो सूरज होता है वो जितनी भी एनर्जी है अर्थ पे,
हर प्रकार की एनर्जी का जो स्रोत है वो क्या है, सूरज है। इनफैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल प्लैनेट्स। यहाँ तक कि सूरज जो होता है ना, वही सबसे मेन चीज़ है, मेन स्रोत है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके पास लाइट है और उनके पास गर्मी है। वो किसकी वजह से होती है, वो सन की वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट आता है द प्लैनेट्स, जो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।